जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं या 9 to 10 के या 11-12 के, तो 2025 के इस नए सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि बीएड होना जरूरी है। ये बैचलर इन एजुकेशन डिग्री कहलाता है। इसके साथ साथ आपका स्नातक होना भी जरूरी है। और इसको आप किसके लिए आवेदन करेंगे, मतलब किस यूनिवर्सिटी से आवेदन करेंगे और यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानना का कोशिश करेंगे। और आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा और एडमिशन इस साल इस सत्र में जरूर ले लीजिएगा। 2 वर्षीय बीएड के लिए ये फॉर्म निकाला गया है और ये मैं आपको बता दूं कि 2030 तक ये वैकेंसी, ये जो फॉर्म है वो निकाला जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का ये डिग्री जो है 4 साल की हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो है फिलहाल इसमें एडमिशन लेकर अपना जो है ये सत्र पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये एडमिशन फॉर्म है और एडमिशन लेने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलूंगा। और अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा परीक्षा मार्ग का, जहां से आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आकर कि आप लोगों के लिए ये जो जो नोटिफिकेशन दिया गया है। और इसके लिए आप लोग जो है एप्लीकेशन पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे, वहां पे परीक्षा मार्क करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और मात्र 99 रुपीज में 5000 से भी ज्यादा बेस्ट एमसीक्यूज के ये सेट सीरीज दिए गए हैं, जहां से आप इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 1000 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर, हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये सारे वो टॉपिक यहाँ पे जो कि आपके परीक्षा से संबंधित है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे आधारित ये प्रश्नों की संख्या तैयार की गई है। अगर इन सभी प्रश्नों का जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और या तो हमारे एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो आप इस वेबसाइट पे आकर भी यहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने लैपटॉप के माध्यम से भी। तो मात्र 99 रुपीज में 5000 प्रश्नों का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों तक हम साझा कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइएगा। अब चलिए चलते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे जो प्रोसेस दिया जा रहा है या नोटिफिकेशन जो दिए गए हैं, इस नोटिफिकेशन को पहले आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नोटिफिकेशन को भली भांति यहाँ से आप पढ़ेंगे भी। यह जो नोडल है इस बार फिर से ललित नारायण यूनिवर्सिटी से बनाया गया है। आपको बता दें कि इसमें दिए गए लिंक के जरिए आपको यहाँ से इस फॉर्म को भरना है, क्योंकि 4 अप्रैल से लेकर जो है 2 मई तक इसका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट रहेगा। ये लिंक जो है कल ही एक्टिवेट किया गया है और ये इनविटेशन जो है अपडेट किया गया है और कुछ डेट शेड्यूल किए गए हैं। फॉर्म को भरेंगे तो 3 मई के बाद से 6 मई तक जो है आपको एडिट करने का मौका भी मिलेगा। एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको जारी हो जाएगा 18 मई को। एग्जाम है आपका 24 मई को और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा 10 जून को। तो इस डेट को ध्यान में रखना है कि एग्जाम कब है और इसके लिए अच्छा स्कोर लाना है, ताकि आप जो है यहाँ पर सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ले सके अपने बीएड को लेकर। ठीक है, ये जो बीएड का कोर्स है ये 76 एक्ट के तहत, यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इसको लागू किया जा रहा है। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एक्ट 2008 के तहत यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट भी किया गया एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार। तो बीएड जो कॉलेजेस है इन सभी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ललित नारायण यूनिवर्सिटी को यहाँ पर नोडल सेंटर बनाया गया है, मिथिला यूनिवर्सिटी को। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस यही यूनिवर्सिटी जो है ये आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी सीईटी बीएड को लेकर, जो कि यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं। अब यहाँ से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से अप्लाई वाले सेक्शन पे आ जाएंगे और ये जो है आप लोगों का लिंक दिया गया है क्लिक हियर का। और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जा सकते हैं, या तो फिर नया रजिस्ट्रेशन अब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर लीजिएगा अगर नया छात्र हैं तो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है कि अपना नाम बताना है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये बता दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कब का आपका डीओबी है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपका डीओबी जो है आपका मान लीजिए कि 1996 है और अप्रैल फरवरी है, मार्च है, या दो भी जो भी है आपका 2 मार्च है, या आप मेल है या फीमेल है ये देख लीजिएगा। नाम दे दीजिएगा इसमें अपना, फादर का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और उसको ओटीपी से वेरीफाई भी कर लेना है।
जैसे ही आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आप ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और ये क्रिएट पासवर्ड करके यहाँ पे और कंफर्म पासवर्ड ये खुद से क्रिएट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड 8 से लेकर 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और यहाँ पे कोई आपके डिजिट भी होने चाहिए, यानी कि आपका लेटर भी होना चाहिए। और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल के और फाइनली लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका ईमेल एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और आपका एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा। इसको कंफर्म कर लीजिएगा यहाँ से क्लिक करके और फिर से यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे और आपको साइन इन कर लेना होगा अपने जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है अपने ईमेल आईडी के जरिए। यह पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे या प्रीव्यू कर सकते हैं अपने फॉर्म को, जितना फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे अपना भरा है। ठीक है, इस कोर्स के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर आप बिहार के छात्र छात्राएं हैं या फिर अन्य राज्य के हैं तो भी आपको यहाँ पर आकर पेमेंट भी करना होगा फाइनली। देखिए यहाँ से कैसे करते हैं। जैसे आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि कौन सा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्री का या बीएड का। आप बीएड क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप संस्कृत से या यहाँ पर अपने विषय से आप करना चाहते हैं तो शिक्षा शास्त्री का क्लिक क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बीएड हमने किया है। यहाँ पे एक जानकारी भी मांगी जा रही है कि आप जो है कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे 55% के साथ अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बैचलर डिग्री है टेक्नोलॉजी में या फिर किसी में भी आपका मैथमेटिक्स विद जो है 55% मार्क्स होना चाहिए उसमें, है ना, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। 2 साल का ये बीएड है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एप्लीकेशन डिटेल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है और एजुकेशनल डिटेल डालना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है और फिर प्रीव्यू और कंफर्म करके आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है, तो आप अपलोड और फोटो सिग्नेचर पे क्लिक कर लीजिएगा। आप अपने एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे सारा डिटेल चेक भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपना नाम आपको हिंदी में डालना है यहाँ पे, तो हिंदी में लिख लीजिएगा नाम अपना। फादर नेम जो है अपना बता दीजिएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं मदर नेम को भी, और अगर कोई गलती हुई है तो। डोमिसाइल ऑफ बिहार है तो आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी अपनी बता दीजिएगा। कैटेगरी कौन सी है, मतलब ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है आपको यहाँ बताना होगा। और आप बिलोंग करते हैं और दिव्यांग कैटेगरी से आप हैं क्या, यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपना बता दीजिएगा, यहाँ पर आपका उम्र सीमा सारा डिटेल बताया जाएगा। जेंडर अपना चेक कर लीजिएगा, मेल है या फीमेल है। ठीक है, आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो में क्लिक करिएगा। माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं, यस या नो पे क्लिक करिएगा। अपना आधार कार्ड का लास्ट 8 जो 4 डिजिट है वो बता दीजिएगा। मैरिड है या अनमैरिड है ये बता दीजिएगा। और अपना एड्रेस यहाँ पे डिटेल में दे दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर अगर सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस वाला तो ये भी आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर मिलान कर लीजिएगा और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपलोड फोटो सिग्नेचर पे आ जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना एक फोटो डालिए जो कि कम से कम 100 केबी का हो और सिग्नेचर डालिए जो कि कम से कम यहाँ पे भी 100 केबी का हो। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इसका डायमेंशन 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फोटो का। और इसका जो है यहाँ पर डायमेंशन जो है आप रेक्टेंगल फॉर्मेट में दीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक छात्र के यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, एजुकेशनल डिटेल पे आप आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से जो है आप अपना 10th का, है ना, और 12th का और ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका डिटेल डालना होगा। लेकिन ग्रेजुएशन तक का सारा डिटेल जरूर डालिएगा। यहाँ पे आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल कौन सा था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, है ना, ऑप्टेन मार्क्स कितना था, एग्रीगेट कितना आया था, टोटल परसेंटेज कितना था, इसकी जानकारी आपको इन तीनों में कम से कम आपको फिलअप करनी है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल डाल देंगे तो डॉक्यूमेंट्स वो सारे अपलोड करने को यहाँ पे मांगे जाएंगे। तो इसको अपलोड कर लीजिएगा। 100 केबी से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका ध्यान रखिएगा। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। अगर आप बिहार के हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट, हायर सेकेंडरी का मार्कशीट लगेगा और सेकेंडरी का मार्कशीट लगेगा, यानी 10th का मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे लिए जा रहे हैं। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने को बोला जाएगा।
और प्रीव्यू करके कंफर्म कर लीजिएगा और उसका पेमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना सेंटर प्रेफर करना है, कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो सपोज़ पटना मैंने सेलेक्ट किया और दूसरा जो है यहाँ पर गया सेलेक्ट किया और तीसरा जो है यहाँ पर सपोज़ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दरभंगा सेलेक्ट कर रहा हूँ या भोजपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। आपका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा और इस प्रीव्यू को आप लोगों को क्या करना है, आई कंफर्म पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए 750 फीस चार्ज यहाँ पे लगेगा आपका और यहाँ से जो है आप सेलेक्ट बैंक करके जो है आप अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन कर सकते हैं और ये सारे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं यूपीआई, नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 37,000 के इस टोटल पद पर आप एक सीट अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो इस फॉर्म को इस तरीके से बिना गलती किए हुए जरूर भर लीजिएगा। बिहार बीएड का ये सत्र 2025-27 से संबंधित है। इसके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।